हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस मॉक नंबर 5 जो मैंने दिया IBPS PO प्रीलिम्स में। जो भी मेरा स्कोर आया है उसको शेयर। तो आज की वीडियो में आप लोग मेरा स्कोर देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हो अगर किसी ने मॉक नंबर 5 दिया हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो किसी का इतना कम स्कोर आया होगा। मेरा तो बहुत ही कम आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कितना स्कोर आया है। 39.25, दिस इज द स्कोर। रैंक इज 731 आउट ऑफ 2404। पता है PM से एक शिकायत है, ये 2022 वाले टेस्ट IBPS PO प्रीलिम्स के इतने कम बच्चे क्यों दे रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द रीज़न इज इसका लेवल, इंग्लिश का डर रहे हैं सब। और परसेंटाइल है 69 और एक्यूरेसी है 74। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने मेरे स्कोर कार्ड देखे होंगे, प्री के भी देखे होंगे, मेंस के भी देखे होंगे। तो किसी में भी इंग्लिश में मेरा इतना वर्स परफॉर्मेंस कभी नहीं रहा जितना इस मॉक में रहा है। इवन रियल एग्जाम में भी नहीं। ठीक है, अटेम्प्ट किए 19 और इनकरेक्ट हो गए 11 एंड जो स्कोर है वो है 5.25। मतलब मन कर रहा है ना मैसेज छुपा लूँ इसे, मतलब इतनी शर्म आ रही है स्कोर देखकर। मतलब ऐसा लग रहा है मैंने कोई 10 नंबर की क्विज दी और उसमें से मेरे 5 नंबर है। अब मैं बात करती हूँ क्वांट सेक्शन की। तो चलो क्वांट तो है ही टफ, क्वांट के लिए मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन इंग्लिश तो मैं क्या बोलूँ यार। और रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग का लेवल इज़ परफेक्ट, मतलब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो मैं कहूँगी, क्योंकि PO के एग्जाम में 25-26 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो ही नहीं पाते PO के। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में मैं कह रही हूँ अगर यही लेवल रहा तो इस वजह से जो मेरा स्कोर है रीजनिंग में वो है 22.75। एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, अगर मेरा क्वांट वीक होता, अगर मेरा इंग्लिश वीक होता, ठीक है, तो मेरा रीजनिंग भी फिर वीक ही होना था। क्योंकि अगर मैं पढ़ती तो मतलब ये होता ना, अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो वो तीनों सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दे रहा होता है, और मैं तो इतने टाइम से देती आ रही हूँ। लेकिन ये वाला और ये वाला स्कोर देख के ना मतलब दिल टूट जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी परफॉर्मेंस में या फिर मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी है इनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो कि ये इन मॉक्स में दे रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन में। अगर मैं इसकी क्लोज टेस्ट की बात करूँ ना, क्लोज टेस्ट में लगभग 7-8 थे और वोकैब भर भर के, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स जो अभी मैंने 1-2 महीने पहले वाली द हिंदू वोकैबलरी की जो मैगजीन आती है उसमें जो रीड किए हुए थे तो मैं अभी भूल गई वो वाले। मतलब एक वर्ड था उसमें, भूल गई मैं उसे, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंग्लिश का जो लेवल है ना वो रॉकेट हाई, सुपर हाई जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो वाला लेवल। तो अगर आप लोग PM के मॉक देते हो और इंग्लिश की जो सेक्शन है इससे आपको डर लग रहा है, देन डोंट वरी, ऐसी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कॉम्प्रहेंशन वैसा आ जाए, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन आपने देखा होगा IBPS क्लर्क प्री में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आया था। कॉम्प्रहेंशन टफ आ सकता है, लेकिन क्लोज टेस्ट हो गया और फिलर्स के हो गए, इतने टफ नहीं आने वाले, बिल्कुल भी नहीं। मतलब 15 नंबर तो आप सिक्योर कर ही लोगे, तो ऐसे तो नहीं लाओगे कम से कम 5 नंबर। तो ये था मेरा इसका एनालिसिस। और एक बार फिर से स्कोर देख लो, 39.25। अभी तक मैंने जो भी मॉक दिए, जिन साइड से दिए, किसी में 50s में थे, किसी में 40s में थे, बट बिलो 40 किसी में नहीं था, किसी में भी नहीं। ठीक है, तो अगर जिसने भी मॉक नंबर 5 दिया है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का कितना स्कोर रहा। मुझे ये भी बताना क्या मेरे बहुत ज़्यादा कम है या फिर मेरी जो परफॉर्मेंस है उसी में कमी है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैथ्स का आई कैन फील, ठीक है, मैथ्स में आप मेरी गलती कह सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि लेवल बहुत टफ था, लेवल बहुत ही लेंथी था तो वो उतना सॉल्व नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन इंग्लिश में आई डोंट थिंक सो मेरी कोई मिस्टेक है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन ही उस तरीके से हैं, इतने टफ से वोकैबलरी वर्ड्स जो बिल्कुल भी याद नहीं, जैसे मैंने कहा था ना शशि थरूर सर वाली वोकैबलरी, तो बिल्कुल वही लेवल। तो इंग्लिश की अगर यही इंग्लिश ये मेंस में देंगे ना, मेंस पे सुपर टफ भी दे देंगे तो एक वक्त को चलता है। लेकिन प्री के एग्जाम में थोड़ा सा इन लोगों को सोच समझ कर मॉक में क्वेश्चंस को डालना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऑलिव बोर्ड हो गया और प्रैक्टिस मॉक हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही मॉक देते हैं, क्योंकि इनका जो कंटेंट होता है बहुत ही रियल होता है। ठीक है, स्मार्ट कीड़ा ये सब तो अब नया नया आया मार्केट में। ठीक है, पहले से तो यही सब चलता आ रहा है। हमारे टाइम पे ऑलिव बोर्ड, अगर किसी के पास कोई ऑलिव बोर्ड की सीरीज सॉल्व कर रहा होता था तो कहते थे इसका तो एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, और कोई टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहा होता था तो उसको कहते थे अरे तू क्या सॉल्व कर रहा है। तो ये पहले की मतलब ऐसी थिंकिंग हुआ करती थी। अभी खैर अभी तो बहुत चेंजेस हो गए, ऑलिव बोर्ड के लेवल पर ही थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक पहुँच चुका है। तो चलो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।